स्वागत है हमारे आज के सेशन में, सेकंड सेशन में। और आई होप आपकी फास्टिंग बहुत अच्छी चल रही है। और Recording in progress. तो फिर आप सब कायम हैं, जो जो आपने प्रॉमिस किया था कि यस आप लोग फास्ट रखने वाले हैं, 3 दिन का तो कम से कम रखने वाले हैं। बहुत लोगों ने 6 डेज बोला था। ओके, शशिकांत जी लिख रहे हैं यस यस यस, बिल्कुल। और ये स्ट्रेंथ हमें मिलती है, ये स्पेशल अगर हम कभी किसी और दिन फास्टिंग करें तो शायद हमें हमारा गोल क्लियर नहीं होता, लेकिन ये हम कुछ स्पिरिचुअल रीजन की वजह से या रिलीजियस रीजंस की वजह से कर रहे हैं, तो हमें अपने आप वो शक्ति मिलती है कि हम उसको कंप्लीट करें, है ना। ओके, वेरी गुड। शशिकांत जी लिख रहे हैं आई एम ऑन वाटर ओनली टिल नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। तो आप अपनी अपनी खिड़कियां खोल लें, बिकॉज आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ एनर्जी के बारे में है। और एक ऐसी टेक्निक आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ओके, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हम में से बहुत सारे लोग, ओके, कविता जी भी लिख रही हैं मी टू। और आई होप आप पहले के दोनों सेशंस में थे। ओके, रवि जी लिख रहे हैं 1 ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफी ओनली। वेरी गुड, वेरी गुड। यू आर इंस्पिरेशन टू सो मैनी। ओके, हर किसी की अपनी कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली और अपने रिचुअल्स के हिसाब से हर कोई कर रहा है। वेरी गुड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी जो हमारी एनर्जी है, हमारी बॉडी में कंप्लीट एनर्जी का फ्लो रहता है जब बच्चा पैदा होता है। तो और धीरे धीरे क्या होता है, कंडीशंस के हिसाब से, हेल्थ सिचुएशंस के हिसाब से, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, खान खान पान की वजह से, या किसी डिजीज के चलते वो हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ओके, और वो एनर्जी जब ब्लॉक हो जाती है तो हमको अलग अलग बीमारियों के रूप में वो हो जाती हैं, हमें अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, और वो कुछ और नहीं, एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं। तो आज हम कुछ टेक्निक करेंगे जो कि हम हमारी उस एनर्जी को फिर से रिलीज करेगी। ओके, तो इसको चाइनीज, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर उन एनर्जी वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। और उन पॉइंट्स को जब हम लोग टैप करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज होती है। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है हमारे इंटरनल हॉर्मोन्स पर पड़ता है। हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो लोअर होता है, हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है। अगर हमें डिप्रेशन है या किसी भी सिचुएशन घर के अंदर 100 चीजें ऐसी चलती रहती हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो वो कंडीशंस को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है उन कंडीशंस के प्रति हम उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो उन एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिलीज करके, तो ये टेक्निक जो है बहुत इफेक्टिव है। कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, आप दिन में 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, इट्स अप टू यू। ओके, जैसे शुरू में रामदेव जी ने बताया था कि आप ऐसे ऐसे नाखूनों को रगड़िए तो आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। तो हम देखते थे कि लोग कहीं पर भी खाली खड़े हुए हैं तो उस टाइम को वो वेस्ट नहीं करते थे और वो नाखून रगड़ते हुए दिख जाते थे, है ना। बस में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बात कर रहे हैं किसी से, तो ये वाली टेक्निक भी जो है उसको आप कभी भी कर सकते हो, और ये इफेक्टिव है। और इसके बाद आपका मूड एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है। जो एंजाइटी, और हम सीधा हमारी जो पिट्यूटरी है जो कि मास्टर ग्लैंड है, जो कि कंट्रोल करती है बाकी और ग्लैंड्स को भी, और जिसके ऊपर स्ट्रेस का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ओके, हम सबको पता है हम स्ट्रेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कोई लिखेगा चैट बॉक्स में कि आजकल की जो भी बीमारियां हम सुनते हैं वो सारी स्ट्रेस जनरेटेड है ना। और वो स्ट्रेस किसी भी वजह से होता है, वो थॉट्स की वजह से है, या वो फिजिकल स्ट्रेस है, या इमोशनल स्ट्रेस है, कोई भी है।
है ना, ब्लड प्रेशर है, इंडाइजेशन है, बिल्कुल गट हेल्थ हमारी खराब हो जाती है, हमारे हॉर्मोन्स है, थायराइड, पीसीओडी, वो भी स्ट्रेस की वजह से है, इनफर्टिलिटी और ओबेसिटी, ये सारी प्रॉब्लम, डायबिटीज, तो इस सारी की सारी, अर्थराइटिस, यस, तो ये सब की सब कंडीशंस जो है वो स्ट्रेस की वजह से होती हैं और फिर फर्दर स्ट्रेस क्रिएट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आज हम उस टेक्निक के थ्रू हम उन उस एनर्जी को फ्लो करेंगे, यस, माइग्रेन, तो सो दैट, और आप फिजिकली बेटर फील करेंगे अभी। ठीक है, तो उसके लिए मैं चाहूंगी आपसे कि आप अपनी वीडियोस को ऑन कर लीजिए और मैं गैलरी व्यू रख लेती हूँ सो दैट आप सब मुझे वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए और मैं आपको करेक्ट भी कर पाऊं अगर मुझे कोई दिखता है कि वो सही नहीं है। तो ये जो हमारा फेस है ना, इस फेस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हम वो लाइफ एनर्जी पॉइंट्स बोल सकते हैं जिनको हम लोग टैप करेंगे। ठीक है, तो सबसे मैं पहले पॉइंट्स बता देती हूँ, उसके बाद हम टैपिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये दो आईब्रोज जहां से हमारी शुरू होती है, यहाँ पर वो दो पॉइंट्स है। ओके, फिर उसके बाद हमारी जो आंखें, ये जो हमारी आईब्रो खत्म हो जाती है तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं साथ साथ करूंगी आपके। फिर हमारे जो नाक है, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, आंख के नीचे दो पॉइंट्स हैं, फिर ये नोज के नीचे एक पॉइंट है हमारे लिप के ऊपर, फिर इस लिप के नीचे एक पॉइंट है, फिर ये जो चिन है यहाँ पर, जो गड्ढा होता है कुछ लोगों के, तो वहां पर एक पॉइंट है। फिर उसके बाद जो हमारी एक कॉलर बोन होती है, इसके 4 इंच नीचे, 4 उंगली नीचे, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, दो दो एक एक पॉइंट दोनों तरफ है। और जो हमारी अंडर आर्म है, जैसे ये अंडर आर्म है, इसके 4 उंगली नीचे भी हमारा पॉइंट है दोनों तरफ। ठीक है, और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो बीच में, जहां पर वो कहते हैं ना बच्चा जब पैदा होता है तो जो सॉफ्ट सी जगह होती है, वो वाला जो पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टैप करेंगे, तो शुरू करते हैं। और हम एक फिंगर को भी यूज कर सकते हैं और दो फिंगर्स को भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। तो हम शुरुआत इस वाले पॉइंट पे हम लास्ट में आएंगे, हम अपनी आईब्रोज वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और आप अपने आप को एफर्मेशन देने वाले हैं कि आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और आप बिल्कुल जॉयफुल है। ठीक है, और ये सारी की सारी अपने आप को आप एफर्मेशन बोल के या मन मन में देने वाले हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट और एक पॉइंट पर हम 10 टाइम्स टैप करेंगे। तो स्टार्ट, 1 2 3 4, अपनी अपनी काउंटिंग अपने अपने उसमें रखेंगे। ये हो गया, फिर आप साइड में आइए, अपने आईब्रोज के साइड में, ये हो गया। अब आंखों के नीचे आइए, मजा आ रहा है सबको, इंस्टेंट रिलीफ है ये एकदम से। फिर आप इधर आइए, अपने जो ये जो नेसल फोल्ड होता है यहाँ पर आइए, और थोड़ा अपनी उंगलियों को जो है ना फ्री फ्लो रखिए, मतलब वो हिट कर रही है इस तरीके से। फिर उसके बाद अपने आंखों की, ये नोज की यहाँ पर नीचे बिल्कुल अपर लिप के ऊपर टैप करेंगे। ठीक है, फिर आपके नीचे वाला लिप है उसके नीचे टैप करेंगे, फिर चिन के ऊपर टैप करेंगे, फिर उसके बाद कॉलर बोन्स के नीचे 4 उंगली नीचे इधर टैप करेंगे। यहाँ पे आप ज्यादा फिंगर्स का सहारा ले सकते हो, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक हम इसको बोलते हैं। और फिर इधर ये अंडर आर्म से 4 इंच, 4 उंगली नीचे यहाँ पर आप टैप करिए। और इसको तो बोलते हैं कि आपका लॉन्जिविटी और आपका एंटी एजिंग पॉइंट भी है ये, दोनों तरफ करेंगे। किसी को सुंदर दिखना है और किसी को अपनी उम्र बढ़ानी है, तो उसका उसकी भी ये है। और लास्ट में हमारा जो बीच का है, यहाँ पर आप टैप 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 करिए। कमाल का हमारा जो है, देखो हमारे हाथ में ही हीलिंग पावर है।
बहुत मजा आ रहा है। ओके, देन नाउ लेट्स रिपीट अगेन। वी विल स्टार्ट 3 टाइम्स हम करेंगे आपको, सो दैट याद हो जाए कि क्या फ्लो रहेगा। वी विल स्टार्ट विद दिस। टैप 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 टैप। साइड में, टेम्पल एरिया भी इसको बोलते हैं। कभी भी जब भी सिर में दर्द होता है तो यहाँ पर होता है सिर सिर दर्द। ठीक है, तो जिनको माइग्रेन रहता है या बार बार हेडेक्स है, वो रहते हैं, तो आप 10 से ज्यादा बार भी कर सकते हो आंखों के नीचे। साइनस का पॉइंट है ये, साइनस और कोल्ड कफ। कभी भी आपने देखा होगा जब भी हमारा साइनस ब्लॉक होता है तो इस पॉइंट पे बहुत पेन होगा, तो इट मीन्स यहाँ पर एनर्जी जो है वो ब्लॉक्ड है, तो वो रिलीज हो जाएगी। फिर आप साइड में टैप टैप टैप। फिर नाक के नीचे, फिर चिन पर, और फिर यहाँ से 4 उंगली नीचे, फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज भी होती है, हमारा एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, वो हमारे इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा होता है, तो वो ऐसे हो जाता है, उसमें फ्लो रहना चाहिए बेसिकली। लिम्फेटिक जो हमारा सिस्टम है, उसमें जैसे कि झील का पानी होता है, और लास्ट में हम इस पे करेंगे टैप्स। जैसे झील का पानी होता है ना, स्टेगनेंट हो जाता है तो वो क्या, उसमें से स्मेल आने लगती है, लेकिन जो रिवर का पानी है वो फ्लो करता रहता है। तो ऐसे ही जो हमारी एनर्जी है वो जब तक फ्लो करती रहेगी, कहीं ब्लॉकेज नहीं है, तो अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन जब वो ब्लॉक हो जाती है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इससे बहुत अच्छा फील होता है। ओके, तो ये था। सो आप सब अच्छा फील कर रहे हैं, है ना? तो फाइनल राउंड एक बार करेंगे, और तो याद हो गया होगा अब आपको। आंखों से शुरू है यहाँ पर, फिर साइड में जहां पर हमारी आईब्रो खत्म होती है, टेम्पल एरिया। आपने देखा होगा कि हम अ, जो हमारे साथ ट्रांसफॉर्मेशन में लोग हैं उनको हम बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हो। जिन लोगों को इंसोम्निया है, रात को नींद नहीं आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोना हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए। आंख के नीचे, तो ये टेक्निक जब आप करोगे तो बहुत अच्छे से आप रिलैक्स हो जाओगे और आपको गहरी नींद आएगी। साइड में, नाक के साइड में, और फिर उसके बाद नाक के नीचे, जिनके नेल्स बड़े हैं उनको चुभ रहे होंगे, लिप्स के नीचे, चिन, और फिर यहाँ पर कॉलर बोन के नीचे, अंडर आर्म के 4 उंगली नीचे। जिनको शुगर है, डायबिटिक पेशेंट जो है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनका जो ब्लड है वो बहुत थिक हो जाता है, और तो इससे जो है हमारा ब्लड फ्लो जो है वो भी चालू रहेगा। और लास्ट में टॉप ऑफ अवर हेड।
तो सबने आज चंपी कर ली है अपनी? ओके। हाँ, तो आपको मेरे फेस पे ग्लो दिखाई दे रहा है पहले से, और अब में कुछ फर्क लग रहा है आपको? ये है पावर ऑफ टैपिंग। हमने कितनी देर लगाई है, और उससे हम एकदम से इंस्टेंट ग्लो जो है, गाड़ी में बैठे हैं या कहीं पर भी हैं, तो हम उसको कर सकते हैं। यस, बहुत ही रिलैक्सिंग है। तो आप इसको जरूर दिन में 3 बार प्रैक्टिस करिए, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, जैसे हम गोली लेते हैं, तो ये भी एक आपकी पिल कह लीजिए। और थैंक यू सो मच। और अब हम नेक्स्ट सेशन, किसी का कोई सवाल है जो आपका जर्नी चल रहा है उससे रिलेटेड, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और कुछ लोगों ने लिखा था कि कंप्लीट वाटर फास्ट पे हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का जरूर ध्यान रखें। ओके, मंजू जी भी लिख रही हैं सेकंड डे ऑन वाटर। ओके, वेरी गुड। तो पानी में बीच में नमक मिला के ले रहे होंगे आप, आई होप। पहले 2 दिन ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन थर्ड डे से आपकी जो बॉडी है वो आपकी इंटरनल फैट को यूज करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और आपका मूड भी बहुत अच्छा होगा, एंड यू विल फील मोर लाइटर। ओके, और आपकी स्किन भी और बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। शुरू के 2 दिन जो है वो कई बार हमको विड्रॉल सिम्टम्स महसूस होते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब है कि हमको चाय की, कॉफी की, या जो हमारी रूटीन में खाने पीने की हैबिट होती है, जब हम उसको रोकते हैं तो बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम शो करती है, सिर में दर्द होना, या थकान रहना, या मूड अच्छा ना होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना। तो वही है, खाली सॉल्ट, शुगर इंक्रीज हो रही है। आप शुगर की जो मेडिसिन है, मेडिसिन जिसकी जो भी चल रही है वो लेते रहनी है। ठीक है, खाली पेट शुगर इंक्रीज हो रही है। ओके, आपकी जो मेडिसिन है वो आप लेते रहें। शुगर इंक्रीज तो नहीं होनी चाहिए। आप कुछ डीप ब्रीदिंग करें, कुछ प्राणायाम करें, क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे हो तो इंसुलिन तो नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब किस लिए शुगर बढ़ रही है, कि आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से शुगर बढ़ सकती है। तो उसके लिए आप अपने आप को डी स्ट्रेस करिए। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वो करो आप, और साथ में आप प्राणायाम प्रैक्टिस करिए। ओके, शशिकांत जी लिख रहे हैं, दिस एक्सपीरियंस इज रियली अनबिलीवेबल, आई कुड नेवर इमेजिन आई कैन बी विदाउट फूड फॉर 2 days। ओके शशिकांत जी, आपका ये फीडबैक हमको आपके शब्दों में चाहिए होगा। ओके, वेरी गुड। और तो किसी का कोई सवाल नहीं है, ऑल आर गोइंग गुड। ठीक है, वंडरफुल। तो हम नेक्स्ट सेशन के लिए इनवाइट करते हैं हमारे बीच में धर्मेंद्र राणा जी को, विद ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। ओके, और आज जो प्रिंसिपल्स आप सीखने वाले हो वो लिटरली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगे, और बहुत इफेक्टिव है वो। तो मीनाक्षी के लिए एक बार हम लोग बढ़िया सी क्लैप कर सकते हैं। 3 दिन से मीनाक्षी बहुत ही सेहत के प्रति आपको जागरूक करने के साथ साथ उसके फायदे बता रही हैं, और साथ में टेक्निक्स बता रही हैं। और कुछ लोगों को लगा शायद कि ये सेम ही रहेगा रोज जो चल रहा है। और जोनीता जी कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, अगर कुछ पूछना है तो यू कैन जस्ट आस्क। सर, वाटर डाइट पे हूँ मैं सर। 4 बजे के बाद है ना, मुझे सर में बहुत दर्द होने लगता है, और अगर लेमन वाटर जो शिकंजी पिंक सॉल्ट और काली मिर्च के साथ बताइए वो लेती हूँ तो मुझे एसिडिटी हो रही है। ओके, काली मिर्च नहीं डालना आपको। काली मिर्च नहीं बोला आपको डालने के लिए, आपको बोला है कि आप नमक वाला पानी पीजिए। अगर नींबू भी डाल रहे हैं तो आप नींबू को भी हटा दीजिए, आप खाली नमक वाला पानी लीजिए। ओके, ठीक। और उसको थोड़ा वार्म करके ले लें तो आपके लिए वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। नहीं, वो तो सारे दिन ही मैं थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ही ले रही हूँ जब ठीक, भी पी रही हूँ, हल्का सा।
ठीक है। ठंडा और पीने से मेरी सेंसेशन बढ़ जाती थी। अच्छा, अगर आपको ज्यादा एसिडिटी हो तो आप इनो ले सकते हैं एक बार, ठीक है, अगर आपको ज्यादा एसिडिटी हो तो। ठीक है, और थैंक जो यू मैम। कुछ लोग हैं जो कि बीपी की मेडिसिन जिनकी चलती है, तो वो बीपी की मेडिसिन में आप नारियल पानी के साथ ले लीजिए बीपी की मेडिसिन। अगर आप फास्टिंग में हैं और आपको दवाई लेनी होती है तो आप उसके साथ ले लीजिए। और जिसकी जो मेडिसिन चल रही है, थायराइड की चल रही है, वो उसको बंद नहीं करेंगे, वो लेंगे अपनी मेडिसिन को जैसे भी वो ले रहे हैं, ठीक है। और जो शुगर की है, शुगर में क्या होता है कि हम जब कुछ खा नहीं रहे होते, शुगर की मेडिसिन आप क्यों ले रहे हैं कि इंसुलिन, जो आपकी शुगर कम हो, ठीक है, बॉडी में। तो आपकी अगर पहले खा भी नहीं रहे आप, तो फिर शुगर ज्यादा डिप हो जाती है। तो इसलिए आपको अपनी शुगर को मॉनिटर करना है मॉर्निंग में, ओके। और डी स्ट्रेस रखना है अपने आप को। तो और अपने डॉक्टर को बताना है, आपने दवाई नहीं छोड़नी है, आपने उसको बता के रखना है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। वंडरफुल। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद कुछ लोगों को लगा कि 2 दिन जो बात की गई है उसी बारे में बात की जाएगी फास्टिंग के बारे में, तो वो तो मैंने सीख लिया है 2 दिन में। बट आप देखेंगे कि रोज अलग अलग तरह की टेक्निक्स के साथ में मीनाक्षी जी यहाँ पे रहेंगी, और अलग अलग चीजें जो आपकी सेहत को बढ़िया कर सकती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बात होने वाली है। फाइन। सो हमने कल सुना, हमने स्वामी जी को, सतप्रकाश जी को हमने इनवाइट किया था। थोड़ा कनेक्शन सही नहीं था तो बीच बीच में कनेक्शन कट हो रहा था, और हम कोशिश करेंगे फिर मे बी लास्ट दिन या दोबारा उनको बुलाएं विद अ गुड कनेक्शन। और तो मैंने कहा था कि आज नाम मेरा भी धर्मेंद्र, थोड़ा सा मतलब शायद वैसा ही है ना, पुराना और साधु संतों टाइप का होके इंद्र जी साथ में जुड़े हुए हैं। सो जय श्री कृष्णा। थोड़ा सा बात करेंगे एक एक विषय में जिसके बारे में मैंने कल बात की थी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा एक छोटा सा, लेट अस मेक इट इंटरेक्टिव। मेरा सवाल ये है कि आज दिन में या पिछले 1-2 दिन के अंदर आप में से किसी को याद है कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी या किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया कि जिससे आपको काफी दुख पहुंचा? कोई लिख सकता है यहाँ पे, या कोई हैंड रेज कर सकता है, बात करना चाहेगा इस बारे में? अगर कोई ना घबराए ना शर्माए इस बात में, बट कम से कम चैट में लिख सकते हैं कि आज कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, या पिछले 1-2 दिन में, हफ्ते में, जब किसी ने कुछ कहा ऐसा, या कुछ ऐसी ऐसी घटना घटी जिससे आपको बहुत दुख पहुंचा। चैट में लिखेगा कोई? नहीं हुआ आपके साथ? ओके, कल हुआ था अमित अमृत जी के साथ में। ओके, और कोई? यस, कौतुक के साथ में हुआ है, रघु जी के साथ में हुआ है। देखिए, बिल्कुल हम इंसान हैं और हमारी लाइफ है। रोज ऐसी घटनाएं, ऐसे व्यक्ति हमारे साथ में होते हैं जो शायद हमें चीजें पसंद नहीं आती हैं। टुडे आई सॉ अ वेरी बैड एक्सीडेंट। ओके विशाली जी, बिल्कुल ऐसा हम अक्सर जब ट्रैवल करते हैं तो रोड्स पे हो जाता है। तो लेट अस ट्राई टू ड्राइव सेफ। और कल कर्म की भी बात हुई थी, राइट? कर्म की बात हुई थी, और ऐसे कर्म की बात हुई थी कि दिन में हमें, या हफ्ते में, 10 दिन में ये काम ऐसा करना चाहिए जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, जिसमें हमारा फायदा ना हो। तो उसे ही कर्म योग कहा जाता है, और गीता में भी उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे ओके, सो सॉरी, राइट? सो हमारे यहाँ पे एक कम्युनिटी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, जैसे फिट फैमिली हिट फैमिली एक कम्युनिटी है, राइट? ऐसे ही एक कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मीट एंड ग्रीट करके, राइट? जिसकी संचालक हैं प्रियंका जी, द्वारका में। और उनके थ्रू काफी लोग हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और एक बार हम प्रियंका जी के लिए जरूर हम तालियां बजाना चाहेंगे, क्योंकि वो इसी तरह के कर्मयोग में विश्वास करती हैं, और उन्हीं के थ्रू गौतम जी और विवेक जी के थ्रू फिर वो लोग यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ में। और हमें आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा। और शायद कुछ लोग आज नहीं हैं, तो आप उनको जरूर बोलिए कि कल से दोबारा वो सेशन में आए। ओके शशिकांत जी, ठीक है, आप भी बिल्कुल उसी से जुड़े हुए हैं। तो ये लोग भी, ये मीट एंड ग्रीट भी बिल्कुल इसी तरह से करती हैं। ये लोग भी बिना किसी स्वार्थ के ऐसे कुछ सेशंस करते हैं, या एक दूसरे के लिए ये सब चीजें करते हैं। तो कुडोज, राइट? आप सबके लिए तालियां, और प्रियंका जी के लिए भी स्पेशल तालियां हमारी मीट एंड ग्रीट कम्युनिटी के लिए। सो हाँ, ओके। सो अभी हमने जो मैंने सवाल पूछा था, मैंने क्यों पूछा, मैं उस बारे में आपको बात करना चाहता हूँ। जो भी हमने घटना देखी, किसी ने एक्सीडेंट देखा, किसी को किसी ने कुछ गलत कहा, या कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिससे दुख पहुंचा, यानी वो बुरा इंसिडेंस। बट अगर उसको एनालाइज करेंगे, दुख उस व्यक्ति के कहने से हुआ,
वो इंसिडेंस देखने से हुआ, किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया उससे हुआ, या उसके बाद हमारे दिमाग में जो चला उससे हुआ? अम, ये बात बहुत छोटी है बट बहुत गहरी है। उस परिस्थिति से हुआ, लेकिन वैशाली जी, परिस्थिति के बाद जो हमारे दिमाग में चला ये उससे हुआ। आप जैसे आपने वो एक एक्सीडेंट देखा, कुछ लोगों ने जस्ट ऐसे नजर घुमाई, देख के चले गए, ओहो ऐसे कहा। कुछ लोगों को 15 मिनट तक दुख हुआ, आपको शायद आज पूरे दिन दुख हो रहा है, शायद कुछ दिनों तक भी दुख रहेगा। तो असली में उस इंसिडेंस से हम पीड़ित नहीं हैं, हम उस किसी के व्यवहार से पीड़ित नहीं हैं, हम पीड़ित हैं हमारे दिमाग में जो उसके बाद विचार चले हैं। यानी पीड़ित किसी दूसरे ने नहीं किया है, पीड़ित हम खुद हुए हैं। दुख जो किसी दूसरे ने नहीं दिया है, दुख हमने खुद लिया है। और गीता में इसी बारे में श्री कृष्ण जी बात कर रहे हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा। आपको दो तीन कहानियां सुनाऊंगा जिससे शायद हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी। ओके। एक बेटा है, उसका ग्रेजुएशन हुआ। और जब ग्रेजुएशन हुआ तो उसने अपने फादर से, बहुत बहुत अमीर फादर हैं, तो उन्होंने फादर ने बोला कि जो तुझे गिफ्ट चाहिए मुझे बता, तेरे ग्रेजुएशन डे पे मैं लेके आऊंगा। तो उसने बोला कि मुझे फरारी चाहिए है। और वो फादर ऐसा था कि वो 10 फरारी खरीद सकता है। तो वो उसने फरारी मांगी। और अब सोचिए, जब वो ग्रेजुएट होके आ रहा है, जिस दिन घर पे आ रहा है, तो उसको कितनी उत्सुकता है, कितनी एक्साइटमेंट है कि वो फरारी आने वाली है। उसका विजुअलाइजेशन कर चुका है, वो उसके अंदर बैठ चुका है, अपने फ्रेंड्स को सबको बता चुका है। तो बहुत एक्साइटेड था वो घर में आया जब उस फरारी के लिए। तो उसके फादर को उसने बोला कि वेयर इज माई गिफ्ट? तो बोला कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुझे बेस्ट गिफ्ट दूं। तो बोले कि हाँ, मैं बेस्ट गिफ्ट मांगा है जो मुझे चाहिए है। तो फादर बोलते हैं कि बेटा ये है ना, श्रीमद् भगवत गीता है, मैं तुम्हें ये गिफ्ट में देता हूँ। तो बच्चे को लगा शायद मजाक किया जा रहा है। तो बोले पापा ये तो कोई बहुत महंगा गिफ्ट नहीं है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है, इतना कोई जरूरी मेरे लिए अभी जो जरूरी है वो मुझे ये है, और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कितने दिनों से, सबको बता चुका हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में। बोले नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। और ये जो मैं अभी पुस्तक आपको दिखा रहा हूँ, भगवत गीता, ये भी मुझे स्वामी जी ने गिफ्ट की थी कल, जो स्वामी जी को आपने सुना था। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपने नहीं सुनी है या सुनी भी है तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। बेटा बहुत नाराज हुआ और उसे लगा कि शायद अभी भी फादर कुछ सरप्राइज देंगे। वो वेट करता रहा। रात को फादर ने वो किताब उसकी टेबल पे, उसके कमरे में जाके रख दी। और उसने देखा कि भगवत गीता ही टेबल पे है। बहुत नाराज हुआ, बहुत उदास हुआ, बहुत गुस्सा आया, और उस गुस्से में वो घर छोड़ के चला गया। क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट आप सोचिए जीरो हो चुकी थी। तो उसका सारा कुछ, उसे लग रहा था कि मेरी दोस्तों के सामने बेइज्जती होगी, और बहुत कुछ उसको अपने फादर के बारे में बुरा लगा, और वो घर छोड़ के चला जाता है। उसका फादर जब सवेरे देखता, उसका परिवार देखता, वो नहीं मिलता है, तो उन्हें लगता है कि, और उसने लिखा वहां पे एक चिट्ठी कि मुझे ढूंढिएगा मत, और मैं बहुत दुखी हूं, मैं चला गया। उसके फादर ने बहुत खोज की, लेकिन वो नहीं मिलता है। आखिर 1 साल के बाद वो बच्चा वापस घर आता है। 1 साल बाद जब घर वापस आता है, दोपहर के 3 बजे के आसपास घर पे पहुंचता है, और नॉक करता है, बेल बजाता है, तो उसकी मदर सामने आती हैं और कहती हैं कि वो हैरान हो जाती है उसे देख के, बहुत खुश भी होती हैं बट रोने लगती हैं, और वो गले लग जाता है बेटा भी। और कहते हैं पापा कैसे हैं? तो बोलते हैं कि पापा तुझे बहुत याद करते थे, तुझे बहुत मिस करते थे, उनको बहुत दुख भी हुआ, और उस दुख को वो सहन नहीं कर पाए, और कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई तुम्हारे इंतजार में। और इस बच्चे को बहुत शौक लगता है, बहुत दुखी होता है बच्चा, और इसको समझ में नहीं आता है। रोता हुआ अपने कमरे में भाग के जाता है, बेड पे लेट जाता है, और इतने में जब उठता है तो उसकी नजर पड़ती है वो किताब, वो भगवत गीता वहीं टेबल पे रखी हुई थी। उत्सुकता हुआ जाता है, फादर की याद आ रही है, किताब का पहला पहला पन्ना, कवर हटाता है, और वहां पे रिसीट होती है उस कार डीलर की, जिससे उसके फादर ने उसी दिन वो फरारी खरीदी थी जो उसको चाहिए थी। और उसके फादर ने ये सोचा था कि भगवत गीता भी इसको मिलेगी, और वो जब खोलेगा उसे, तो उसे जो उसने सोचा वो फरारी भी मिलेगी। बट अब कुछ नहीं हो सकता था दोस्त। पता क्या है,
चीजें ना पैकेज में आती हैं, चीजें हमेशा पैकेज में मिलती हैं। लक्ष्मी मेरा एक वो लाओगे बस, जल्दी से। चीजें पैकेज में आती हैं और कई बार वो उस तरह से नहीं आती हैं जैसी हम चाह रहे थे, लेकिन उस तरह से नहीं आती हैं, लेकिन वो मिलती हैं हमें, वो मिलती हैं हमें। कई बार उस तरह से नहीं मिलती हैं जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे वो आएगी। और आपके सोच के देखिए, शायद ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार हुआ होगा, अपनी जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जब हमें वो चीज तो मिली, शायद उस वक्त पे नहीं मिली, या उस तरीके से नहीं मिली, या उसके थ्रू नहीं मिली जहां हम सोच रहे थे, लेकिन तो ईश्वर भी जब हमें कुछ देना चाहता है, देखिए जैसे बाप अपने बेटे को प्यार करता है, ऐसे ईश्वर जो भी आप उसे मानते हैं वो भी हमें उतना ही प्यार करता है, शायद उससे ज्यादा प्यार करता है। और हमारा फादर तो शायद अफोर्ड ना कर पाए, फिर भी अपना पेट काट के वो चीज हमारे लिए ला देता है, लेकिन ऊपर वाला तो अफोर्ड करता है ना दोस्त। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अफोर्ड नहीं करता है। ये सिक्का है, ओके, सिक्का है। एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, ओके, और एक तरफ जो है इसमें दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ओके। एक तरफ है यहाँ पे श्री अंतर बना हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ जो पहली बार अगर कनेक्टेड हमारे किसी सेशन में है, तो जस्ट मैं एक बार गैलरी व्यू में आता हूँ, और अपने कैमरास को प्लीज ऑन रखिएगा मैक्सिमम लोग, ओके, हमें भी अच्छा लगता है। ओके, एनीवन यहाँ पे मुझे मैं सुरभि जी सामने दिख रही हैं मुझे, शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ। सुरभि जी, मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ, अनम्यूट करूँ तो? ओके, राइट। सुरभि हाँ, जी, मैं नमस्ते भैया। आपको मेरे साथ स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ। मैं इसे टॉस करूंगा, ठीक है, टॉस करूंगा, और जो आपने मांगा, मतलब होता है ना हेड या टेल होता है जैसे, तो यहाँ लक्ष्मी जी और श्री अंतर, आपने जो मांगा अगर वो ऊपर आ गया तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा गिफ्ट आज, है ना, हर रोज कनेक्ट करना चाहिए ना। ओके, वंडरफुल। सो मांगिए, आप लक्ष्मी जी मांग रही हैं कि श्री अंतर मांग रही हैं? मैं इसे टॉस करूंगा, बोलिए। ओके, हो गया। नहीं नहीं, आपको बोलना आई पड़ेगा मुझे, तभी पता लगेगा ना कि आपने मांगा तो वही आया। श्रीयंत्र। सॉरी, श्रीयंत्र। श्री अंतर आपने मांगा, ओके। तो ये मैंने टॉस किया, यू आर लकी। या तो लकी। श्री अंतर आ गया है, तो आपको मैं श्री अंतर भेज देता हूं इसमें से निकाल के, क्योंकि आपने क्या मांगा है? श्रीयंत्र। श्री अंतर वाली साइड मांगी है, हाँ। लक्ष्मी वाली साइड नहीं मांगी थी आपने। नहीं, वो मैं मेहनत करूंगी तो वो मेरे पास आएगी ही आएगी। हाँ, वो बात सही है, लेकिन अगर मेरी बात को समझें तो आपने श्री अंतर वाली साइड मांगी थी, तो क्या मैं इस सिक्के में से श्री अंतर वाली साइड आपको दे सकता हूँ? नहीं, नहीं दे निकाल सकता नहीं हूँ। सकती। नहीं। ये पैकेज में है, हेड और टेल पैकेज में आता है। मेरे पति की, मेरे बच्चे की, मेरी सासू माँ की, मुझे ये चीजें तो पसंद है, बट ये चीज उसकी पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड की, मेरी वाइफ की, खाना बहुत बढ़िया बनाती है, पर ना उसका ये वाला पंगा जो है ना कि सवेरे सफाई अच्छी तरह से नहीं करती है। तो यार ये मेरी लाइफ में ना पंगा है। कभी भी चीजें जो है ना वो अकेले नहीं मिलती हैं, हमें एज इट इज पैकेज में एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। तो अगर पैकेज में एक्सेप्ट करेंगी तो ये सिक्का आपका हो जाएगा, लेकिन एक चीज चाहेंगी तो शायद नहीं होगा। तो यही है कि हमें कई बार लगता है हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, हमने जो मांगा था वो उस तरह से नहीं मिला है, और हम जो मिल गया है उसका सुख भी भूल जाते हैं, और हम फिर दुखी हो जाते हैं। तो गीता में क्या लिखा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम अतीत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। और क्या सीखा हमने? जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें ना कनेक्ट करनी पड़ती है अपनी डोट्स लाइफ में। अगर आपको ना बहुत से इंसिडेंट्स याद होंगे, आपके लाइफ में जरूर हुआ होगा आज तक, जब आपको लगा कि ये आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, उस वक्त लगा होगा जब वो प्रेजेंट था, लेकिन जो फ्यूचर में आप गए होंगे और आप जब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे पीछे जाके, तो आपको लगा होगा कि आज मेरे साथ जो अच्छा हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उस दिन वो बुरा हुआ था।
उस दिन में मुझे वो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आज उसी बुरे के कारण अगर वो इंसिडेंस नहीं हुआ होता तो आज मेरी जिंदगी में वो अच्छा जो हो रहा है वो नहीं होता। एग्री करते हैं मेरे साथ में? याद है आपको कुछ ऐसा? तो आज भी अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो गारंटी है कि वो बुरा, क्योंकि वो पैकेज का रूप है, उस अच्छे और बुरे के पैकेज का रूप है। तो जिस दिन वो अच्छा मिलेगा तब शायद हमें ये भी याद ना रहे कि उस दिन मुझे इतना बुरा लगा था जितना मैं आज दुखी हूं। और मैंने अभी शुरुआत में आपको बोला कि हम दुखी इंसिडेंट्स के कारण नहीं होते हैं, दुखी हम किसी के कहने के कारण नहीं होते हैं, दुखी हम अपने ही विचारों के कारण होते हैं। और गड़बड़ यह है कि जब हम उस टाइम दुखी हैं तो हम अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन हम उस प्रॉब्लम में इतने ज्यादा फंस गए हैं सोल्यूशन के बारे में तो सोच ही नहीं पाते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके साथ में, और आपने ये सुना होगा, बहुत कहानी बचपन में भी सुनी होगी, मैं बहुत शॉर्ट में बात करता हूं। एक राजा था जिसकी उंगली कट गई, तो उसका जो मंत्री था उसने बोला कि महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। तो मंत्री जी नाराज हो गए और उन्होंने, सॉरी, राजा जी नाराज हो गए, उसको जेल में डाल दिया कि मेरी उंगली कट गई, और बोलता है कि अच्छा हुआ। और राजा शिकार के लिए चला गया, और शिकार के लिए चला गया, वहां पे कबीले वालों ने पकड़ लिया और बलि देनी थी, और वहां पे बोले कि इसकी बलि दी जाए। राजा को पकड़ के बलि देने लगे तो बोले कि ये तो इसकी उंगली कटी हुई है, हमें तो पूरे मनुष्य की बलि देनी है। और अभी उसको याद आया कि वो तो वहां पे उसको बल्कि फांसी की सजा दे के आ गया है, उसको खाली जेल में बंद नहीं किया, उसको बोला कि इसको फांसी की सजा दी जाए। और तब उसे याद आता है कि यार उसने सही कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसकी जान बच गई, वो वापिस आता है। वापिस आते ही वो जल्दी से जाता है और सोचता है कि ऐसा ना हो कि उसको फांसी पे ले आ जाए, ले गया हो। और जब वो जाता है उसको देखता है कि उसको फांसी के लिए लेके जा रहे हैं, और उसको माफी मांगता है। कहता है राजा माफी क्यों मांग रहा है? मेरे को तो तुझे धन्यवाद करना है कि तूने मुझे जेल में डाल दिया। बोले क्यों? बोला क्योंकि मैंने कहा था जो होता है वो अच्छा होता है। अगर तुम मुझे जेल में नहीं डालते, मैं तुम्हारे साथ शिकार पे जाता, तुम्हारी उंगली कटी होती और तुम बच गए होते, लेकिन मेरी बलि चढ़ा दी गई होती। तो जो होता है दोस्त वो अच्छे के लिए ही होता है। हाँ। लेकिन उस समय राजा को नहीं महसूस हो रहा था कि ये जो अभी उसके साथ हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ है। और हम भी भूल जाते हैं अपनी जिंदगी में जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, और हम उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं, जबकि उस व्यक्ति से नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर्मों में विश्वास करते हैं तो ये पिछले हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है। वो व्यक्ति ही तो देगा। वो हम एक कुरियर, मैं हमेशा कई बार हम सेशन करते हैं, मैं बोलता हूँ कि एक कुरियर वाला मेरे पास, मेरा मुकदमा मेरा कोर्ट में था, मैं हार गया, वो लेके आता है उसका रिजल्ट। तो हम कुरियर वाले को गोली नहीं मारते हैं, क्योंकि ही इज जस्ट अ कुरियर गाय। वो खाली उस संदेश को लाने वाला व्यक्ति है मेरे पास तक। ऐसे ही मैंने जो आज तक कुछ शायद बुरा किया था या पिछले जन्म में बुरा किया था, मुझे उन कर्मों का फल किसी व्यक्ति के द्वारा ही तो मिलना था। तो वो खाली कुरियर बॉय है, वो खाली संदेशवाहक है, और हम उसको गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। टाइटैनिक, लोगों को लगता था ये कभी डूबेगा नहीं, उसके इंजीनियर्स को लगता था ये कभी डूबेगा नहीं। और ऐसा जहाज जो कितने सालों बाद बना, और लोग उत्सुक थे उसमें जाने के लिए, और पहली यात्रा, और चौथे दिन ही वो टकरा जाता है आइसबर्ग के साथ में और डूब जाता है। आपको पता हुआ एक शख्स थे मिस्टर क्लार्क, वो किसान था, और उसने बहुत मुश्किल से अपनी सारी जिंदगी की पैसे की कमाई को इकट्ठा किया, और उसने टिकट्स खरीदी। 5 बच्चे थे, एक वाइफ और खुद। 7 टिकटें खरीदी, सारी जिंदगी की कमाई लगा दी। जिस दिन उसकी यात्रा थी, और उस पूरी फैमिली एक्साइटेड है, लाइफ में कभी लेके नहीं गया कहीं पे, और उसको लगा कि टाइटैनिक से घुमाऊंगा। और उसके घर में एक बड़ा सा कुत्ता, बहुत प्यार करती थी सारी फैमिली उसको। उस कुत्ते ने खेल खेल में उसके एक बच्चे को काट लिया, और बहुत जबरदस्त तरीके से काट दिया। और वो बच्चा बीमार हो जाता है, सबसे छोटा बच्चा है। और माँ बोलती है कि इस बच्चे को छोड़ के मैं टाइटैनिक पे नहीं जा पाऊंगी, मैं यहाँ रह जाती, आप सब चले जाएं। तो किसी तरह सब तैयारी करते हैं, फादर को अच्छा नहीं लग रहा, और लास्ट दिन वो भी डिसाइड कर लेता है कि नहीं यार, मैं ऐसे बच्चे को और अपनी वाइफ को छोड़ के नहीं जा सकता, इसके साथ ही तो एंजॉय करना था मुझे। और ये एक सच्ची कहानी है दोस्त। और उस पर बहुत दुख होता है और गुस्सा होता है उस कुत्ते के ऊपर जिसको इतना लाड प्यार करता था। सारी फैमिली उसको कोस रही है, और ये चला जाता है शिप। और जब 4 दिन बाद उसको खबर मिलती है कि टाइटैनिक डूब गया, आपको क्या लगता है घर में आके सबसे ज्यादा प्यार किसको किया होगा उसने? जिस पे सबसे ज्यादा गुस्सा आया था
जो लग रहा था कि उसका दुश्मन है, जो लग रहा था कि उसने सारी उसकी जिंदगी के ख्वाबों को खत्म कर दिया है, उस दिन उसे लगा कि शायद उसने ही तो बचा लिया है। दोस्त, आज जो हमारे साथ हो रहा है वही लाइफ नहीं है, वही अल्टीमेट नहीं है। जिंदगी है जो अभी आगे आने वाली है। उन लोगों का, उन उन परिस्थितियों का जो हमारी जिंदगी में घटित हो रही हैं, उसका कारण पता है क्यों हो रहा है? क्यों है? क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है। कैसा महसूस कर रहे हो अभी? अभी कैसा महसूस कर रहे हो? बोलो टनाटन। आज के बाद क्या बोलना? कोई पूछेगा कैसा महसूस कर रहे हो, कितना भी बुरा लग रहा हो, पता क्या बोलेंगे? टनाटन। आप कितने भी गुस्से में हो अभी, आप ऐसे बोलो, एक बार मैं पूछूं आपसे कैसा लग रहा है, आप गुस्से में बोल ही नहीं पाएंगे टनाटन। आपको टनाटन बोलते वक्त मुस्कुराहट लानी पड़ेगी। तो क्या बोलना आज के बाद? कैसा लग रहा है सबको? मैं एक बार लेता हूं आपको गैलरी व्यू में, मैं देखता हूं कितने, देखो मुस्कुराहट के साथ आएगा। कैसा लग रहा है हम सबको? टनाटन। राइट? सो बिल्कुल याद रखिएगा इस प्रिंसिपल को दोस्त। शायद लास्ट कहानी बताता हूं मैं आपको। एक बहुत अच्छी लाइन भी मैं पढ़ रहा था तो मैंने लिखी, एक आशावादी हर कठिनाई में अवसर ढूंढ लेता है और एक निराशावादी हर अवसर में कठिनाई ढूंढ लेता है। बात ये नहीं है कि इस पे कैसी परिस्थिति आई, बात है ये है कि आपने रिस्पोंड कैसा किया। ओके? तो रिस्पोंड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। जब भी रिएक्ट करने लगे हैं, एक ही चीज को याद करिएगा कि ये जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, कुछ अच्छा मेरी जिंदगी में होने वाला है। लास्ट स्टोरी आज की मेरी फेवरेट है। एक दोस्त अपने दोस्त के घर पे गया और बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था, बहुत से घरों में आप जाते हैं बाहर लिखा होता, बीवेयर ऑफ डॉग। उसको पता नहीं था कि इसने नया कुत्ता खरीद लिया है और उस घर में वो बहुत अक्सर आता रहता था, उसका उस बोर्ड पे ध्यान नहीं गया। दरवाजे पे पहुंचा, बाहर जो बड़ा गेट लोहे का, उसका लैच उसने उठाया और जैसे ही खोला, गुर्र करके उसको भयंकर सा एक डॉग सामने उसकी तरफ उछलता हुआ, पूरा मुंह खोल के दांत निकाल के गुर्र कर रहा है। बहुत मुश्किल से पीछे हुआ, गेट को बंद किया और बच गया। सोचा यार ये क्या हुआ, किसी और का आ गया है, इसने ले लिया है। और इतने में उसकी नजर पड़ी बिवेयर ऑफ डॉग, उसको समझ में आ गया कि उसके दोस्त ने जो है, राजन ने जो है वो कुत्ता खरीद लिया है। और जर्मन शेफर्ड, राइट? अभी वो खुशी, उसको पता है साइड में एक और गेट है, उस सोचता है उस गेट से निकल जाता हूं चुपचाप मैं। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, इस कहानी को। वो उस गेट से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता तो भाई साहब, उसको तो शिकार है, नया कोई आया है घर में, क्योंकि पहले उसने देखा नहीं है उसको, तो उसको तो मालिक की रक्षा करनी है। तो उस गेट पे छलांग मार के पहुंचता है और फिर से उसी तरह से गुर्राता है। ये सोचता है शायद दीवार कूद जाऊं, तो लगा कि नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। वापिस आने लगा तो उसे एक चीज ध्यान आई कि अरे बॉस, कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं मैं, अपने दोस्त को फोन क्यों नहीं कर देता हूं। उसने फोन किया, बोला यार ये क्या मुसीबत पाल ली है राजन, बाहर गेट पे खड़ा हूं, अंदर ही नहीं जा पा रहा हूं। बोला रे 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 यार, ये टाइगर मैंने खरीदा है। बाहर रुक रुक रुक, तो वहीं पे रहे। बाहर आता और आवाज देता है, टाइगर कम। क्या लगता है क्या हुआ होगा? टाइगर अपने मालिक के पास में जाता है, दूम हिलाता हुआ उसके पास में बैठ जाता है और कहता आजा, आप कोई चिंता नहीं है। अब आपको क्या लगता है? अभी भी वो थोड़ा सा घबरा रहा है, लेकिन अभी क्या किया उसने, राजन ने उसका पट्टा पकड़ लिया और कहता चिंता मत कर, तू आजा, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, मैं इसको संभाल लूंगा, तू आजा, मैं इसका मालिक हूं, ये मेरी बात मानता है। और फिर ये जो दोस्त है, ये पूरी चौड़ी छाती करके, क्योंकि वो कुत्ता अब साइड में है, वो मुसीबत जो है वो साइड में है, तो पूरी चौड़ी छाती करके उसको दिखा के, हाँ अब देख तू क्या करेगा, तेरा मालिक जो है वो मेरा दोस्त है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए ना दोस्त, इस कुत्ते जैसी मुंह फाड़ के खड़ी हो,
दांत जबरदस्त आपको लगे कि ये मुझे खा जाएगी, मेरी जिंदगी को खत्म कर जाएगी, हम उस समय भूल जाते हैं कि एक मालिक है इस मुसीबत का भी। हम भूल जाते हैं कि ओनर है, जिसका कंट्रोल है, जिसकी मुट्ठी में ये मुसीबत है। सारे प्रयास करके जब थक जाते हो ना, हमारी जिंदगी में ऐसे मूवमेंट आते हैं दोस्त, हम बहुत प्रयास करते हैं और करना चाहिए, वही कर्म है। लेकिन जब हम सब प्रयास करके थक जाते हैं, उस समय हमें उस ईश्वर को, उस श्री कृष्ण को, उस मालिक को, उस अल्लाह को, उस खुदा को, जो भी आप मानते हैं, आप उस जीसस को, उसे याद करो, उसे याद करो और उसके ऊपर छोड़ दो। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर छोड़ दो एक विश्वास के साथ कि मेरा जो ये मालिक है, पता वो क्या बोलेगा? डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। और वो जब ये बोलेगा आई विल टेक केयर ऑफ दिस, तो उस मुसीबत के साथ में खड़ा हुआ दिखेगा जब आपको वो इनविजिबल हाथ। आपको पता है जिंदगी में हम आज भी यहां बैठे हैं ना, तो इनविजिबल हाथ है एक, जिसकी उंगलियों ने पकड़ के हमें यहां तक बिठाया है। हर जिंदगी में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कभी महसूस करा करो इसे। हम महसूस नहीं करते हैं। देयर इज अ इनविजिबल हैंड, जिसकी उंगलियां हमें थामे होती हैं, जो हमें गाइड करती हैं। तो उस समय भी महसूस करो, उस मुसीबत के साथ एक इनविजिबल है कोई शक्ति, उसने संभाल रहा है और वो बोल रहा है आई विल टेक केयर ऑफ दिस। आज के बाद जब भी कोई मुसीबत आए तो एक ही बात को याद रखना, एक आवाज को सुनने की कोशिश करना, वो बोल रहा है आई विल टेक केयर ऑफ दिस, और फिर आप छाती चौड़ी करके उस मुसीबत के बीच में से निकल जाना दोस्त, क्योंकि वो मुसीबत तो एक दिन खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल दोबारा से डे 3 सेशन में। अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई अगर कुछ बात करना चाहता है, बात भी कर सकता है। वी हैव 10 मिनट्स मोर, राइट। और कुछ लोग जो आज नहीं हैं तो कोशिश करिए, कल उनको बुलाइए और कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। शुद्धि है सेशन का नाम, और हमें उम्मीद है कि इन 2 दिन में और 0 सेशन जो हुआ था, इन 3 दिन में कुछ शुद्धि हमारे शरीर, हमारे विचारों, हमारी आत्मा में आए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना यहाँ पे। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस। Recording stopped.